को याद हूँ, बिकॉज बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, बट आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया। आई होप आप लोगों ने मेरी कोडिंग वीडियोस को मिस किया, बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। आप लोगों को पढ़ाना मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है। तो अगर आप लोगों ने भी मुझे मिस किया है, मेरी कोडिंग वीडियोस को मिस किया है, और अगर आप लोग आज के सेशन के लिए मेरे साथ बहुत एक्साइटेड हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हो, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने मुझे मिस किया नहीं किया, बिकॉज कुछ तो बताओ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कमेंट्स मुझे देते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सेशन है वो है क्या, हम उसमें क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा तो क्या है जो आज नया है। तो ये हमारा आज का डे 1 है। डे 1 किस चीज़ का, जो TCS का क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, ये उसका आज डे 1 है। किस चीज़ का, कोडिंग सेशन का आज डे 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली आज कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो ऑलरेडी TCS में पूछे जा चुके हैं। और कौन से टाइप के, आज हम लोग यहाँ पे नंबर सीरीज़ के कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। जी हाँ, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है जो TCS का फेवरेट है, बिकॉज मेरे टाइम पे भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग यहाँ पे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनका अप्रोच क्या है वो डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स जो आपको पता है मैं क्या देती हूँ, आपको अपना लॉजिक बिल्डअप करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो जो वहाँ पे लिखा है वो करना है, ये सब आप लोगों को पता है। ये आपने मेरे इतने सेशन देख चुके हैं कि आप लोगों को पता है कि टिप्स क्या है कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना प्यार मुझे दीजिए, बिकॉज अगर आप लोग अपना प्यार मुझे देते हो, आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताते हो कि आपको सेशन कैसा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे और लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कोडिंग वीडियोज़ बनाऊँ। ओके तो प्लीज़ आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, बिकॉज उससे मुझे ये भी लगता है कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या और अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ आप लोगों को। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में हमको करना क्या है वो देखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज़, हमें इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड आउट करना है। सीरीज़ क्या गिवन है हमें, 0 0 2 1 4 2 6 3 8 सो ऑन। हमें यहाँ पे एक सीरीज़ गिवन है जिसका nth टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है, क्या लॉजिक लगाना है, क्या यहाँ पे हमें किस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा, ये सब आइए देखते हैं। दिस सीरीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सीरीज़। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो सीरीज़ है 0 0 2 1 4 2 6 3 8, ये सीरीज़ एक मिक्सचर है 2 सीरीज़ का। मतलब इस सीरीज़ के अंदर कितनी सीरीज़ छुपी हुई है, 2 सीरीज़ छुपी हुई हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ है, किस तरीके से है, ये सब देखते हैं। आइए, ऑल द ऑड टर्म्स इन दिस सीरीज़ फॉर्म इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जितने भी ऑड टर्म्स हैं, जितने भी सीरीज़ के और टर्म, डैट इज़ 1 3 5 7, ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, इवन नंबर फॉर्म कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डैट इज़ 2 4 6 8 10 12। ये सिंपल सा यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें गिवन है कि इस सीरीज़ में से एक सीरीज़ जो ऑड टर्म वाली जो सीरीज़ है वो फॉर्म कर रही है इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये बहुत सिंपल वे में गिवन था। इसी लॉजिक को लगा के हमें अपना nth टर्म फाइंड आउट करना है। सेकेंड देखते हैं, एंड एवरी इवन टर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म यूजिंग द फॉर्मूला x/2। ये दूसरा सीरीज़ यहाँ पे गिवन है। दूसरा सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि दूसरा सीरीज़, इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट यहाँ पे गिवन है कि जितने भी इवन टर्म्स है वो कैसे डिराइव हो रहे हैं प्रीवियस टर्म को। मतलब इवन टर्म का प्रीवियस टर्म क्या हुआ, ऑड टर्म, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें 2 से, डैट इज़ यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है x/2। अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा इवन टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। ओके तो कौन सी 2 सीरीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, ऑड टर्म्स में जो इवन नंबर का सीरीज़ यहाँ पे बन रहा है वो कैसे बन रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारे इवन टर्म्स में हम लोग उसको डिराइव कर रहे हैं प्रीवियस टर्म, दैट इज़ द ऑड टर्म, जो उससे पहले का ऑड टर्म है उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमें यहाँ पे हमारा इवन टर्म मिल रहा है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द nth टर्म इन दिस सीरीज। इस सीरीज़ का हमें सिंपली nth टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
और हमें कुछ भी नहीं करना है। दोनों जो सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट है जिससे ये सीरीज बन रहा है, ये एक सीरीज जितनी भी दो सीरीज से बन रहा है उसका लॉजिक हमें यहाँ पे गिवन है, हमें सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है। किस तरीके से करना है वो हमें हमारा लॉजिक बनाना है। आगे देखते हैं, द वैल्यू n इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी रीड फ्रॉम std in। मतलब हमें जो n है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जो हमें रीड करना है स्टैंडर्ड इनपुट से। द nth टर्म दैट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्राम शुड बी रिटन टू std out। और जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे nth टर्म का वो हमें अपने स्टैंडर्ड आउटपुट में देना है। अदर देन द वैल्यू ऑफ द nth टर्म नो अदर कैरेक्टर, स्ट्रिंग और मैसेज शुड बी रिटन टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब जो हम वैल्यू यहाँ पे nth टर्म का कैलकुलेट करेंगे उसके अलावा ना ही हमें कोई कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट कराना है, ना ही कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ना ही कोई और मैसेज वहाँ पे प्रिंट कराना है। सिंपली हमें उस nth टर्म का वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कराना है। ये आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ n इज इक्वल टू 10, मतलब अगर हमारे n का वैल्यू 10 है तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है। तो उसको देखते हैं, द 10 टर्म इन दी सीरीज। 10 टर्म क्या है यहाँ पे, इवन है ऑड है, सिंपली वो क्या है हमारी इवन टर्म है। तो वो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, उसके प्रीवियस ऑड टर्म से डिवाइड करके 2 से। तो सीरीज इज टू बी डिराइव फ्रॉम द 9 टर्म। 10 से पहले कौन सा टर्म आता है, ऑड का 9 टर्म आता है इन दी सीरीज। द 9 टर्म इज 8, और यहाँ पे जो हमारा 9 टर्म है वो कितना है, हमारा 8 है यहाँ पे। सो द 10 टर्म इज 8/2, बिकॉज हमें किससे डिवाइड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 4। और अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो यहाँ पे 10 टर्म है वो 4 है। ओनली द 4 शुड बी प्रिंटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। और यहाँ पे हमें गिवन है कि सिर्फ 4 स्टैंडर्ड आउटपुट में हमें अपना आंसर देना है, उसके अलावा ना ही कोई स्ट्रिंग, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई कैरेक्टर हमें वहाँ पे प्रिंट कराना है। सिंपल उसका वैल्यू हमें वहाँ पे प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है, यू कैन एज्यूम दैट द n विल नॉट एक्सीड 20,000। मतलब ये चीज़ भी हमें गिवन है कि n का जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करेगा 20,000 को। तो आई थिंक ये सीरीज़ बहुत ईजी सीरीज़ है। दोनों लॉजिक यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको क्या क्या करना है। अगर ऑड टर्म है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है इवेंट नंबर्स का, डैट इज 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। और अगर वो इवेंट टर्म बन रहा है तो हमें उसे डिवाइड करना है, प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना है 2 से, तो वहाँ पे हमारा इवेंट टर्म का वैल्यू आ जाएगा। और सिंपली n हमें इनपुट लेना है, और जो वैल्यू हम लोग nth टर्म का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हमें वहाँ पे अपने आउटपुट में देना है, बिना किसी और कैरेक्टर के, स्ट्रिंग के और मैसेज के। दोनों लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा आपको प्रोग्राम में और कोई लॉजिक यहाँ पे लगाना ही नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। ओके, इनपुट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। मतलब सिंपली इनपुट फॉर्मेट में जो हमारा nth टर्म है, दैट इज अगर 10 है, 11 है, 12 है, जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, जिस टर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बस वही हमारा इनपुट है। आउटपुट फॉर्मेट में भी सेम क्या है कि इंटीजर वो कंसिस्ट कर रहा है। मतलब जो भी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे अपना लॉजिक लगाने के बाद, nth टर्म पर जो भी वैल्यू आएगा हमें उसे वहाँ पर आउटपुट कराना है, बिना किसी और मैसेज के, बिना किसी और स्ट्रिंग के, कैरेक्टर के, बिना किसी भी और चीज़ के, हमें सिंपली वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करानी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें दोनों लॉजिक पता है, वो सीरीज़ किस किस चीज़ से मिलकर यहाँ पे बन रही है, कौन सी दो सीरीज़ है, ऑड पे क्या हो रहा है, इवन पे क्या हो रहा है, हमें सब कुछ पता है। हम लोग क्या करते हैं, उसका एक सिंपल सा यहाँ पर एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, वैल्यूज़ लेंगे कुछ n की और देखेंगे कि वो हमारे उस एल्गोरिथम में जो हमने वहाँ पे सूडो कोड बनाया वो उसमें सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ओके, सूडो कोड में सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, इनपुट लेना होता है। सूडो कोड में सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, इनपुट n का मतलब यहाँ पे क्या है, द टर्म whose value is to be calculated। ओके, ये सिंपली हमें n का यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑड टर्म है और क्या है, इवन टर्म है। ऑड टर्म पे सिंपली क्या है, इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
और इवन पे क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस टर्म बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। ओके, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, जो हमारा n का वैल्यू है वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए कौन सा लॉजिक हम लोग लगाते हैं, उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ करेंगे। इफ़ n मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर वो n डिवाइड करने पे हम लोग जब वो कर रहे हैं, उसको मॉड कर रहे हैं 2 से, अगर उसका जो रिमाइंडर आता है अगर वो 0 आता है तो वो क्या है, हमारा यहाँ पे इवन है, n इज इवन। और इवन पे सिंपली क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, इवन पे हमें डिराइव करना उसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके बाय 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले n को n बाई 2 कर देते हैं, n इज इक्वल टू n बाई 2। उसके बाद हम लोग n को यहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज वो कौन सा है, डिराइव्ड हो रहा है डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू n माइनस 1। अब आप मुझे बोलोगे अब क्या करना है, ये सब तो क्या किया हमने, सिंपली क्या करा, n को n बाई 2 करा। क्यों, बिकॉज जो टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगर वो हाफ हो जाएगा ना सीरीज, इसलिए मैंने उसको n बाई 2 कर दिया अगर वो इवन है तो। फिर मैंने n को 2 इंटू n माइनस 1 किया। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगी, n प्रिंट कराऊंगी कि क्या प्रिंट कराऊंगी, नहीं, हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे n बाई 2। ये जो लॉजिक है यहाँ पे डिवाइड बाई 2 वाला, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं किया, पहले टर्म निकाला, देन उस टर्म को मल्टीप्लाई करा, बिकॉज मुझे क्या करना होता है, मुझे पहले उसके पहले वाला टर्म चाहिए, देन मैं उसको डिवाइड करूँगी। यहाँ पे मैंने उसका पहले वाला टर्म निकाला, देन मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 से। अब अगर हमारा जो n है वो इवन नहीं है, ऑड है, तो एल्स पार्ट में ऑड, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, n को जो हमारा टर्म इस बार निकलेगा वो n बाई 2 प्लस 1 निकलेगा। ओके, बिकॉज हमें ऑड टर्म चाहिए इस बार, इसलिए प्लस 1 कर दिया। अब सिंपली वही करेंगे, n इंटू 2 इंटू n माइनस 1। और अब आप बोलोगे अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब सिंपली यहाँ पे n प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो इवन नंबर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। इवन मतलब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ तो वो इवन बन जाएगा, तो वो इवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, तो प्रिंट सिंपली मैंने यहाँ पे n करा दिया। तो अगर मेरा जो नंबर है वो इवन है, मतलब अगर मेरा जो n है वो इवन है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे n को पहले n बाई 2 कर दिया, बिकॉज जो टर्म मुझे निकालनी है। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया, n इंटू n को क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 इंटू n माइनस 1 कर दिया। बिकॉज क्यों मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज जो मेरा प्रीवियस टर्म आएगा वो क्या है, वो 2 का मल्टीपल ही तो है, बिकॉज वो असेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर है, दैट इज वो मल्टीपल ऑफ 2 है, इसलिए मैंने उसको 2 इंटू n माइनस 1 कर दिया। प्रिंट करा दिया n बाई 2 को, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था ये डिवाइड बाई 2 करके, जो भी लॉजिक हमें गिवन था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कर दिया। एल्स ऑड में मैंने क्या करा, n बाई 2 प्लस 1 करा, मैंने अपना टर्म निकाला, देन उसका वैल्यू निकाला और उसको एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट करा दिया, बिकॉज ऑड में इवन नंबर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर सपोज n का वैल्यू मेरा 10 है, ओके, तो n पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन है n, तो n कितना हो जाएगा, n बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 10 बाई 2, दैट इज 5। नेक्स्ट मेरे यहाँ पे क्या है, 2 इंटू n माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8। नेक्स्ट मेरे यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, n बाई 2, तो मेरा प्रिंट यहाँ पे क्या होगा, n बाई 2, दैट इज 8 बाई 2, दैट इज 4। ओके, इसको वैल्यूज को बाद में चेक करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ऑड का भी, देन देखेंगे जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है वो सही है नहीं। अगर मेरा n का वैल्यू 5 है तो मुझे पहले यहाँ पे क्या करना है, n को n बाई 2 प्लस 1, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 3, 5 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 3। नेक्स्ट है मेरा 2 इंटू n माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। और सिंपली मुझे n प्रिंट करा देना है, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा 4। यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट करा दिया 4। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारा 10 टर्म क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म मेरा है 4।
अगर मैं नेक्स्ट टर्म देखूँ तो मेरा फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, वो भी कितना है 4। मतलब जो लॉजिक हमने यहाँ पे बनाया है, जो भी लॉजिक मैंने यहाँ पे बनाने का ट्राई किया है, वो मेरा यहाँ पे करेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने सूडो कोड बनाया है इसको एक्चुअल कोड में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है मेरा n, और n मेरा क्या है, वो टर्म है जिसका मुझे वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो इंट n, इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन f %n। ओके, अभी तक हमने सिर्फ वो इनपुट लिया है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। अब लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगेगा, इवन और ऑड का। ऑड में क्या है, इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और इवन में क्या है, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है उसको 2 से। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ़ n mod 2 इज इक्वल टू 0, डैट इज़ अगर वो इवन है तो इवन में क्या है, प्रीवियस टर्म से, डैट इज उसकी ऑड टर्म से उसको डिवाइड करना है 2 से। तो n इज इक्वल टू n/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें उसको प्रिंट कराना है n/2 को, बिकॉज हमें वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रिंट f n/2, सिंपल। अब अगर मेरा n यहाँ पे इवन नहीं है, ऑड है, तो एल्स पार्ट में व्हाट वी विल डू, n इज इक्वल टू n/2 देन +1। ये टर्म निकाला है हमने, जो टर्म हमें निकालने हैं, n इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, बिकॉज टर्म यहाँ पे हाफ हाफ बढ़ जाएगा, हाफ और टर्म की है और हाफ इवन टर्म की है। देन हमें यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराना है n। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा जो मैंने वहाँ पे अपने सूडो कोड में लिखा था, जो लॉजिक जो मैंने वहाँ पे आपको सॉल्व भी करके दिखाया, सेम वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहा है। पहला इनपुट देते हैं 5, इसको रन करते हैं। से हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 4। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट चेक करते हैं 10। टेन का भी अगेन 4, और एक वहाँ पे सैम्पल जो इनपुट हमें गिवन था वो चेक करते हैं, वो था हमारा 24। 24 का आंसर है 11, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 24। का आंसर है हमारा 11। तो आपने देखा कितना मतलब घुमा फिरा के आपको मतलब कितना बड़ा सा एक सीरीज यहाँ पे गिवन था, और आपको nth टर्म कितना इजी फाइंड आउट करने के लिए इसका लॉजिक आपको उन्होंने खुद वहाँ पे दे रखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, एक और यहाँ पे सीरीज देखते हैं, जिससे आपको और क्लियरली यहाँ पे सीरीज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है, तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ TCS का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज़ का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहाँ पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, प्लस आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है, ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू, उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि देखो, कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ TCS, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटन प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आज की हमारी यहाँ पे सेकेंड सीरीज़ है। सेम इसका भी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का भी हमें यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करना है। सीरीज़ क्या है, 0 0 7 6 14 12 21 18 28। ये सीरीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। इसका आगे देखेंगे सीरीज़ का लॉजिक यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या इन्होंने कुछ दिया है कि हमें ही बनाना है, वो देखते हैं। दिस सीरीज इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सीरीज। सिंपली ये जो सीरीज़ है ये भी कितने सीरीज़ का मिक्सचर है, 2 सीरीज़ का मिक्सचर है। इन दिस सीरीज द ऑड टर्म इज इंक्रीमेंट ऑफ 7। इस सीरीज में जो ऑड टर्म है वो किसका इंक्रीमेंट है, 7 का, डेट इज 0 7 14 21 28 35। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 0 7 देन 14 देन 21 देन 28 देन सो ऑन, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का। एंड इन इवेंट टर्म इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 6। और इवेंट टर्म में किस चीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 का, डेट इज 0 6 12। डेट इज यहाँ पे देख सकते हो 0 6 12 18। तो ऐसे ही करके ये जो सीरीज़ हमें गिवन है वो 2 सीरीज़ का मिक्सचर है, एक सीरीज़ नहीं है ये। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द nth टर्म इन दिस सीरीज। हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, nth टर्म निकालना है इस सीरीज़ का। ये जो लॉजिक हमें यहाँ पे गिवन है, जो लॉजिक उन्होंने हमें दिया है, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके इस सीरीज़ का हमें nth टर्म यहाँ पे निकालना है। द वैल्यू n is a positive integer that should be read from standard input. The nth term that is calculated by the program should be returned to standard output. ओके, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमारा n है, वो हमें स्टैंडर्ड इनपुट से यहाँ पे हमें इनपुट लेना है और nth टर्म का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमें कहाँ पर करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट में लिखना है। अदर देन द वैल्यू ऑफ द nth टर्म नो अदर कैरेक्टर स्ट्रिंग और मैसेज शुड बी रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट। इसके अलावा अपने स्टैंडर्ड आउटपुट में हमें कुछ और भी यहाँ पे कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं कराना है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कराना है, कोई मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है। यू कैन एज्यूम दैट द n विल नॉट एक्सीड 20,000। और एक चीज़ और गिवन है, आपको ये एज्यूम भी कर सकते हो कि जो nth जो हमारा n का जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करेगा 20,000 को। सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हमको सब कुछ गिवन है। 2 सीरीज़ से मिलकर ये एक सीरीज़ बन रही है और हमें लॉजिक यहाँ पे निकालना है nth टर्म का। सब कुछ हमें यहाँ पे पता है। इसका इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। इनपुट फॉर्मेट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। सिंपली वो इंटीजर क्या है, n, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और आउटपुट फॉर्मेट में क्या है, वो भी एक इंटीजर यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है। वो क्या है, हमारा जो हमने nth टर्म का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है वो यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है। एक सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमने पूरा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, एक सीरीज गिवन है जो 2 से बन रहा है। और टर्म क्या है यहाँ पे, और टर्म सिंपली है इंक्रीमेंट ऑफ 7 और इवेंट टर्म क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ 6। ये लॉजिक हमें यहाँ पे पता चल गया है। इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या है, क्या हमें आउटपुट में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब कुछ हमें पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें सब कुछ लॉजिक पता है इसके थ्रू एक सूडो कोड यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, अब सूडो कोड में सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, इनपुट लेना होता है। तो इनपुट यहाँ पे लिख लेते हैं, इनपुट n क्या है, वो टर्म है जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। टर्म whose value we need to calculate। सिंपल। अब हमें सिंपल यहाँ पे और टर्म में क्या है, और टर्म यहाँ पे सिंपली हमारा क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ 7। इवेंट टर्म क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ 6। ओके, तो इवन ऑड क्या लॉजिक लगेगा, सिंपली मॉड ऑफ 2। तो इफ हमें चेक करना है अगर जो हमारा n है वो इवन है या ऑड है, तो n मॉड 2
इज इक्वल टू 0। अगर n mod 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब n हमारा यहाँ पे क्या है, इवन, और इवन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ 6। सबसे पहले हमें n करना है, n इज इक्वल टू n बाई 2, बिकॉज टर्म क्या हो रही है, हाफ हो रही है, हाफ सीरीज बन रही है 7 के इंक्रीमेंट्स और हाफ सीरीज बन रही है 6 के इंक्रीमेंट्स, इसलिए n इज इक्वल टू n बाई 2। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 कर देंगे, बिकॉज वो 6 का इंक्रीमेंट है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 है, इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी अपने n को। अब एल्स अगर मेरा n क्या है, यहाँ पे ऑड है, अगर मेरा n ऑड है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, n इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, ओके। और देन हम उसको क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n इंटू 7, सिंपल। अब आप बोलोगे ये तो कुछ लॉजिक ही नहीं बना, ओके। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n बाई 2 प्लस 1 ना करके हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, n माइनस 1 बाई 2 कर सकते हैं, बिकॉज वो भी तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे ऑड टर्म ही माना जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, n इज इक्वल टू n माइनस बाई 2। और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया n इज इक्वल टू n इंटू 7, बिकॉज वो क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट, सिंपली मैंने अपने n को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाया, पहले मैंने यहाँ पे इवन में n इज इक्वल टू n बाई 2 करा, देन मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस 1 को 6 के साथ, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑड टर्म निकाला, अगर मेरा जो n है वो ऑड है तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2, देन नेक्स्ट मैंने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वो क्या था, इंक्रीमेंट ऑफ 7। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर n का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n बाई 2, कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n बाई 2। तो सिंपली 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, n मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1, n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो n कितना है, n है 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 6 दैट इज 0, तो n मेरा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो प्रिंट कितना होगा यहाँ पे, प्रिंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0, ओके। तो सिंपली यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं ऑड टर्म में यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 लेती हूँ तो n कितना हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 दैट इज 5 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। देन नेक्स्ट मेरा हो जाएगा n इंटू 7 दैट इज 2 इंटू 7 दैट इज 14, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा 14। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से मैंने यहाँ पे इवन ऑड के लॉजिक से मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक बना लिया। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें फॉर लूप से इजी पड़ेगा, उन्हें वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो फॉर लूप से भी कर सकते हो, ओके। बिकॉज क्या है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है, हर स्टूडेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को समझने का अपना अपना तरीका होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा तरीका सही है कि मेरा तरीका गलत है, आपका आंसर आना चाहिए, ओके। अब वो आपके लॉजिक से आ रहा है, मेरे लॉजिक से आ रहा है या किसी और के लॉजिक से आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। आपको अपना लॉजिक डेवलप करना है, जो आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, या मुझे लगता है कि ये लॉजिक ज़्यादा बेटर है, ओके। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने किया, जो सूडो कोड हमने बनाया है, इसका एक्चुअल कोड यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं, ओके। टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या इनपुट लेना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा अपना n, जिसका वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिस टर्म का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे इंट n उसको स्कैन कर लिया, कॉमा m%n। अब नेक्स्ट मुझे अपना लॉजिक लगाना है कि मेरा जो n है वो इवन है ऑड है। अगर वो इवन है तो वो किसका इंक्रीमेंट है, 6 का। अगर वो ऑड है तो वो इंक्रीमेंट है 7 का। तो चेक करते हैं, इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिंपली हमें करना है n इज इक्वल टू n बाई 2, देन नेक्स्ट n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, बिकॉज वो 6 का मल्टीपल ही तो होगा। देन प्रिंट करा देंगे सिंपली अपने n को, ओके। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है, अगर n का वैल्यू क्या है, अगर ये n का वैल्यू मेरा ऑड है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, n इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 2, देन नेक्स्ट n इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 7 से, बिकॉज जो ऑड टर्म है वो इंक्रीमेंट है 7 का, दैट इज मल्टीपल है 7 का। तो प्रिंट f कॉमा n, ओके। सिंपली देखा आपने, जैसा मैंने सूडो कोड में वहाँ पे लिखा है सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं बार बार बोलती हूँ सूडो कोड एक
बनाने का प्रैक्टिस, एक लिखने का प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू उसका सूडो कोड सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्राम का बहुत ईजी हो जाता है। तो सूडो कोड मतलब एक बनाना, एक एल्गोरिथम पहले बना लेना, वो एक अच्छा प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस में माना जाता है। इसका इनपुट देते हैं। अब इनपुट सबसे पहले मैंने दिया 2, तो चेक करते हैं कि मेरे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। एडिट, अगेन इसको रन करते हैं। तो सी मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 0। चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। सेकेंड टर्म में यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या है, सही है। अब नेक्स्ट जो अगर हम टर्म यहाँ पे देते हैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो अब चेक करते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो सी मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 14। चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो है 14। अब इसका सैम्पल यहाँ पे इनपुट देख लेते हैं, वो है 10। तो 10 का आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 10 का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 है मेरा यहाँ पे। ट्वेंटी 24। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हम लोगों ने अपने सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और देखो पैटर्न यही रहने वाला है, ये मत समझना ये लेवल नहीं होगा, यही लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। आपको वो लोग लॉजिक देखेंगे, ये नहीं देखें आप कितना बड़ा कोड लिख सकते हो, उनको आपका लॉजिकल थिंकिंग चेक करना है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अपना लॉजिक बनाना सीखो, अपना लॉजिक डेवलप करना सीखो। बाकी ये बड़े बड़े कोड लिखना ये अपने आप हो जाएगा। अगर एक बार आपको कोडिंग आ गई, आपको लॉजिक डेवलप करना आ गया, तो बड़े बड़े कोड भी बना लोगे। वो लोग आपका मेनली एज अ फ्रेशर आपका लॉजिकल स्किल ही चेक करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये आज की हमारी थर्ड सीरीज है। इसमें भी हमको क्या करना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का भी nth टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सीरीज क्या है, 3, 8, 6, 11, 9, 14, 12 सो ऑन। हमें एक सीरीज यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू n positive integer that should be read from standard input. The nth term that is calculated by the program should be written to standard output. Other than the value of the nth term, no other कैरेक्टर, स्ट्रिंग और मैसेज शुड बी रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट। सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हमें इनपुट लेना है अपने स्टैंडर्ड इनपुट से, और जो हमारा एन का वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करने वाले अपने प्रोग्राम के लॉजिक के थ्रू, वो हमें यहाँ पे आउटपुट करना है अपने स्टैंडर्ड आउटपुट में। उसके अलावा उस nth टर्म की वैल्यू के अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ना ही कैरेक्टर, ना ही स्ट्रिंग, ना ही मैसेज। लास्ट में हमें गिवन है, यू कैन एज्यूम दैट द एन विल नॉट एक्सीड 20,000, कि एन की जो वैल्यू वो एक्सीड नहीं करेगा 20,000 को। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी हिंट तो हमें गिवन ही नहीं है कि सीरीज किस चीज़ को लेकर है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लॉजिक हमें खुद डेवलप करना है। उन लोगों ने हमें लॉजिक नहीं दिया है, हमें यहाँ पे लॉजिक खुद सोचना है और उसके हिसाब से हमें अपने सीरीज़ का nth टर्म निकालना है। ये भी कोई टफ बात नहीं है, आपको सीरीज़ को एनालाइज, यहाँ पे मेन बात क्या है, आपको सीरीज़ को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के सीरीज़ आपको बताए। एक सीरीज़ हमने अभी तक देखा जिसमें हमें लॉजिक गिवन था, हिंट हमें गिवन था, और दूसरा टाइप है जहाँ पर हमें लॉजिक गिवन नहीं है, कुछ भी हिंट गिवन नहीं है। तो कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, ऐसा सीरीज देती है जहाँ पर हिंट गिवन होता है, और कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, ऐसा क्वेश्चन देती हैं जहाँ पे कुछ भी हिंट गिवन नहीं होता। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके, सीरीज को एनालाइज करके अपना लॉजिक खुद से बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमें सीरीज गिवन है। तो मैं चेक कर रही हूँ 3, 8, 6, 11, 9, 14। या तो आप इसको इस तरीके से दो सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हो, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि सीरीज़ दो सीरीज़ से बनकर मिलता है। अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो 3, 6, 14 ये सब यहाँ पे आ रहा है। ओके, मतलब 3 का टेबल बन रहा है, 3, 6, 9, 12। अगर आप यहाँ पे इस सीरीज़ को देखो तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, देन 12 है, मतलब और टर्म्स में यहाँ पे 3 का टेबल बन रहा है। अगर और टर्म्स में अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 का मल्टीपल दैट इज टेबल यहाँ पे हमें दिया है। नेक्स्ट अगर हम इवन टर्म की यहाँ पे बात करें तो 8, 11, 14, 8 और 11 कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 11, 14 कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14, 17 कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। मतलब जो इवन टर्म यहाँ पर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें 3 का डिफरेंस यहाँ पे हमें गिवन है। तो इसको आप दो सीरीज में भी डिवाइड कर सकते हो, और दूसरा तरीका आप इस तरीके से सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो 3 और 8,
तो कितना हो रहा है यहाँ पे 3 में कितना ऐड करके यहाँ पे 8 बन रहा है। 3 में अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली 5 को अगर मैं ऐड कर दूँ +5 तो मेरा यहाँ पे 8 बन जाएगा। और नेक्स्ट टर्म अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं 8 में -2 अगर कर देती हूँ तो मेरा यहाँ पे 6 बन रहा है। ओके 3 और 8 मतलब ये क्या है मेरा प्रीवियस टर्म में अगर मैं +5 कर देती हूँ तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। और अगर मैं -2 कर देती हूँ तो सिंपली क्या हो रहा है, 6 आ जाता है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे कौन सा टर्म है, इवन पोजीशन है, दैट इज 8, 11, देन 14, देन 17। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। अगर मैं 3 में ऐड कर देती हूँ 5 को तो मुझे 8 मिल जाएगा। अगर मैं 6 में ऐड कर देती हूँ 5 को तो मुझे 11 मिल जाएगा। अगर मैं 9 में ऐड करती हूँ 5 को तो मुझे 14 मिल जाएगा। मतलब अगर सीरीज़ का इवन टर्म जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर अगर हम +5 कर दें तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। सेम इसी लॉजिक से अगर हम यहाँ पे ऑड टर्म देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस टर्म में -2 कर देते हैं दैट इज 6, अगर 8 -2 कर दो 6 आ जाएगा। देन 11 -2 कर दूँ तो 9 आ जाएगा। 14 -2 कर दूँ तो 12 आ जाएगा। तो मतलब अगर ये कौन सा टर्म है, अगर ये ऑड टर्म है तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, अगर एक सीरीज में देखना है तो हमें बेस यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ओके यहाँ पे जो हमारा बेस बनेगा वो 3 बनेगा। 3 को हम लोग यहाँ पे अपना बेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 2 लॉजिक बताए, जो भी लॉजिक आपको सही भी लगता है या आपको अपना कोई लॉजिक और अगर लगता है तो आप वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके 2 लॉजिक कौन कौन से बताए, एक तो मैंने आपको सिंपली यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे 3 का टेबल बन रहा है। कौन कौन सा, 3, 6, 9, 12, 15। पहला लॉजिक है ये। पहला लॉजिक देखना, पहले में क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 का टेबल बन रहा है। नेक्स्ट में क्या बन रहा है, माइनस कितना हो रहा है, ये 8 से कितना जा रहा है यहाँ पे +3। 11 से 14 +3, 14 से 17 +3, 17 से +3 दैट इज 20। तो अगर ये इवन टर्म है तो यहाँ पे +3 हो रहा है, और अगर ऑड टर्म है तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3, 6, 9, आप इसको +3 भी बोल सकते हो। तो सिंपली +3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। ओके अब नेक्स्ट, लेकिन आपको यहाँ पे 2 बेस कंसिडर करने पड़ेंगे, 3 और 8। बिकॉज यहाँ पे बेसेस अलग अलग है। यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है +3 और यहाँ पे 8 से स्टार्ट हो रहा है +3। ओके अब अगर हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा नेक्स्ट लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मैंने आपको ये बताया, अगर हमें सिर्फ एक ही बेस कंसिडर करना हो, डैट इज अगर मैं 3 को यहाँ पे बेस कंसिडर करती हूँ तो अगर मेरा इवेंट टर्म यहाँ पे आ रहा है, अगर मेरा यहाँ पे इवेंट टर्म आ रहा है तो उसमें अगर हम लोग +5 करते हैं तो हमें हमारा टर्म मिल जाएगा। प्रीवियस में अगर हम +5 करते हैं तो हमें हमारा इवेंट टर्म मिल जाएगा। अगर और टर्म की बात करें तो अगर मैं अपने प्रीवियस टर्म में से -2 कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना टर्म मिल जाएगा। तो 2 लॉजिक, ये दूसरा लॉजिक था। तो दोनों लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आपको अगर कोई और लॉजिक यहाँ पे लगता है कि लग सकता है तो आप वो भी लगा सकते हो, बिकॉज सबका लॉजिक अलग अलग होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने इसका लॉजिक बना लिया है, हमें 2 लॉजिक पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। ओके इनपुट फॉर्मेट में सिंपली कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर और आउटपुट फॉर्मेट में कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। इनपुट क्या है यहाँ पे n, जिस टर्म का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना, और आउटपुट क्या है, जो nth टर्म पे जो वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करेंगे लॉजिक के हिसाब से, वो वैल्यू यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है। सैम्पल इनपुट 30 और सैम्पल आउटपुट यहाँ पे 50 है। तो हमने यहाँ पे लॉजिक देख लिया, 2 लॉजिक हमने यहाँ पे देखे, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सूडो कोड यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। ओके अब सूडो कोड में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सूडो कोड में सबसे पहले इनपुट लेते हैं। तो इनपुट यहाँ पे लिख लेते हैं, इनपुट है हमारा n, दैट इज टर्म whose value is to be calculated। तो यहाँ मैं आपको जो सूडो कोड बना के दिखाऊंगी वो एक लॉजिक का बना के दिखाऊंगी, दूसरे लॉजिक का आप खुद बना सकते हो, बिकॉज लॉजिक मैंने आपको दोनों बता दिए, वो आप खुद बना के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ओके तो अगर यहाँ पे मेरा इवेंट टर्म है तो इवेंट टर्म में सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं, +5 टू दी प्रीवियस टर्म।
और अगर यही मेरा और टर्म है तो यहाँ पे हम -2 कर रहे हैं टू दी प्रीवियस टर्म, और बेस हम लोग यहाँ पे एक ही कंसिडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग 3 एज द बेस। ये लॉजिक है जहाँ पर हम लोग उस टर्म को, उस सीरीज़ को, उसको एक ही सीरीज़ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और 3 को उसका बेस ले रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसका लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अगर मेरे पास n का वैल्यू 1 है तो सिंपली वहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं 3। ओके, तो हम चेक करते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग 3 को बेस ऑलरेडी मान रहे हैं, तो प्रिंट, या तो प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट 3, और हम लोग यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करा देंगे 3, जिसको हम लोग यहाँ पे अपना बेस मानेंगे नेक्स्ट जो हमें लॉजिक लिखना है उसके लिए। ओके, एल्स हम लोग यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई फ्रॉम, कहाँ से चलेगा? 2 से चलेगा, बिकॉज 1 तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, टू n। यहाँ पे हमारा एक लूप चलेगा 2 से n तक। अब हमें चेक करना है इफ़ जो हमारा i है अगर वो mod 2 इज़ इक्वल टू, अगर वो 0 है, मतलब अगर वो एक इवन टर्म आ रहा है, तो हमें सिंपली वहाँ पे क्या ऐड करना है? प्रीवियस टर्म, दैट इज जो हमारा है बेस a में हमें ऐड करना है +5। ओके, एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऑड है, तो सिंपली हमें अपने बेस में क्या करना है? -2। हमें प्रीवियस टर्म में यहाँ पे करना है -2। यही लॉजिक हमें वहाँ पे हमने देखा था, जो हमने लॉजिक हमने बनाया था वही लॉजिक हमने वहाँ पे देखा था। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे a को। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या करा, अगर n का वैल्यू 1 है तो a में हमने 3 ले लिया, उसको कि हमने उसको बेस यहाँ पे लिया, उसको हमने बेस टेक किया है, वी आर टेकिंग 3 एज अ बेस। और एल्स में हमने एक लूप चलाया, i जहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, हमने चेक किया अगर वो टर्म जो है वो इवन है, दैट इज i mod 2 इज इक्वल टू 0, तो a में हो जाएगा a इज इक्वल टू a + 5। दैट इज अगर हमारा i का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू a + 5। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? a कितना है? 3, और 3 में कितना ऐड हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो 5 में जब अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। तो ये करेक्ट है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर सपोज मेरा i का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या होगा? a इज इक्वल टू a - 2। तो पहला जो टर्म था वो कितना था? 8 - 2, दैट इज यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमने सिंपली इस तरीके से, जो मैंने आपको बोला, फॉर लूप के थ्रू भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसको अगर करना हो तो ये एक वन ऑफ द वे है फॉर लूप से करने का। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने पूरा सूडो कोड यहाँ पे बना लिया, अब इसका एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है अपना इन, दैट इज जिसका मुझे वैल्यू यहाँ पे निकालना है, int n। स्कैन कर लिया, scanf, %n। अब नेक्स्ट मुझे अपना लॉजिक लिखना है, तो मुझे यहाँ पे बेस बनाना है पहले। तो इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे बेस बना लिया। एक वेरिएबल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ int a, और उसका बेस यहाँ पे बना लेती हूँ a इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 को हम लोग यहाँ पे बेस कंसिडर कर रहे थे, हम लोग 3 को यहाँ पे एज अ बेस ले रहे थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक लूप चलाना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i ++। अब यहाँ पे अपना लॉजिक चेक करना है इवन ऑड वाला, तो हम लोग सिंपली चेक करेंगे इफ़ जो हमारा टर्म है, दैट इज़ हमारा जो i है, अगर वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज i mod 2 इज इक्वल टू 0, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 5 को। और अगर यही जो हमारा टर्म है, अगर ये सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू a - 2, अगर ये ऑड है तो। और लास्ट में हम लोग फॉर से बाहर आने के बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने a को, तो प्रिंट f a। ओके, तो अपने का जैसा मैंने सूडो कोड वहाँ पे बना था, सेम वही लॉजिक मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। मैं कुछ भी चेंज नहीं कर दूँ, सेम वही लॉजिक मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हो, चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इनपुट सपोज मैंने दिया 2, तो अब चेक करती हूँ मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सी मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 8, जो कि मेरा 2 पे यहाँ पे आउटपुट था 8। अब यहाँ पे सेम ऐसे ही कोई और वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे दिया 3। अगर मैं यहाँ पे अपना इनपुट अब देती हूँ 3, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 3
सी 3 में मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 6, जो कि मेरा सही है। तो अपना जो सैम्पल यहाँ पे हमें इनपुट गिवन था वो दे के देखते हैं। वो था मेरा 30, तो यहाँ पे 30 देते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है 30। तो सी आउटपुट मेरा आ रहा है 50। मतलब जो लॉजिक हमने यहाँ पे डेवलप किया, जो लॉजिक हमने अपने सूडो कोड में पहले बनाया था फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, वो हमारा सही है। तो सी बस ये मेरा एक टिप है आप लोगों को कि जब भी आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो सूडो कोड बना लो, एग्जाम्पल के थ्रू अपने कोड को चेक कर लो कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अगर आपको लगता है कि आंसर ये नहीं मैच कर रहा तो आप एटलीस्ट को चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली कोड पे जंप मत करो। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज टाइप के कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के कोडिंग क्वेश्चन है अगर आप लोग टीसीएस का रिटन एग्जाम दे रहे हो। और टीसीएस के अलावा अगर आप किसी और कंपनी में बैठे हो तो भी कभी कभी वहाँ पे सीरीज से कोडिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, बट टीसीएस में तो मतलब काफ़ी % चांस होते हैं कि टीसीएस सीरीज के क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये वन ऑफ उनका फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब जब मैंने टीसीएस का एग्जाम दिया था तो मतलब मेरे टाइम पे भी आई थिंक सीरीज का क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो आप देख लो सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, दोनों टाइप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, हम लोगों ने डिस्कस करा है अच्छे तरीके से सूडो कोड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, देन उसके बाद हमने लाइव कोडिंग यहाँ पे किया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज अगर आप लोग अपने डाउट मुझसे पूछते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के डाउट सॉल्व करना। ओके, तो टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।